Hello students, I am Dr. Sangeeta Singh from JDV Government Girls College Kota. I am going to teach you General English for BSc Part 1. You must have studied in your previous classes about narration, which you call direct speech, indirect speech. There are several parts in it: reported speech, reporting verb, etc. So today we are going to study all these things in this lesson. Hello dear students, today we are going to study direct narration, indirect narration, reported speech, etc. This is also a very important part of grammar. So we start here. Today also I am going to teach you with translation method for some Hindi medium students who had demanded me about their problems and they had told me to explain in Hindi also side by side. So according to their problem and demands, I am going to teach you in bilingual method today. Direct narration has two parts: reporting verb and reported speech. डायरेक्ट नरेशन में दो हिस्से होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टिंग वर्ब, in the reporting part, what the speaker starts with the finite verb is called reporting verb, or you can say the verb which introduces the reported speech is called the reporting verb. I repeat, in the reporting part, what the speaker starts with the finite verb is called reporting verb, or you can say the verb which introduces the reported speech is called the reporting verb. अब हिंदी में समझिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है. रिपोर्टिंग पार्ट में जब स्पीकर बोलना शुरू करता है और एक फाइनाइट वर्ब को यूज़ करता है, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसे लॉन्च किया जाता है, तो वो जो वर्ब शुरू में आती है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है. जैसे राम सेड ही ईट्स अ मैंगो. राम सेड जो है वो उसमें सेड रिपोर्टिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि वो एक रिपोर्टेड स्पीच को आगे लॉन्च कर रही है या इंट्रोड्यूस कर रही है. Reported speech, whatever the speaker is saying in the reported part is called reported speech. Reported speech क्या है? जो भी स्पीकर यानी कि बोलने वाला वक्ता जो है कह रहा है रिपोर्टेड पार्ट में, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है. दिस इज प्लेस्ड इन द इन्वर्टेड कॉमास, और यू कैन से द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर विच आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच. इसको जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है. और आप कह सकते हैं कि जो शब्द हैं वक्ता के या बोलने वाले स्पीकर के, वो रखे जाते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, उनको इन्वर्टेड कॉमा में ही रखा जाता है, उनको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो कि इन्वर्टेड कॉमास में रहते हैं और वक्ता उनको बोलता है, वो रिपोर्टेड स्पीच है. अब आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है. एग्जाम्पल देख लीजिए आप. राम सेड विल यू गिव मी योर पेन. ये एग्जाम्पल है. राम ने कहा कि क्या मुझे आप अपना पेन देंगे. इसमें रिपोर्टेड वर्ब राम सेड,
रिपोर्टेड पार्ट और रिपोर्टेड स्पीच, विल यू गिव मी योर पेन। ये जो विल यू गिव मी योर पेन है, ये आपके ऊपर देखिए आप रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच है। In this sentence, said is reporting verb and will you give me your pen is reported speech. इस जो सेंटेंस आपने एग्जाम्पल का देखा उसमें said क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और will you give me your pen रिपोर्टेड स्पीच है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या है। रूल्स फॉर डायरेक्ट स्पीच। अब आप कुछ नियम देखिए, रूल्स देखिए। वॉट एवर द स्पीकर सेज इज प्लेस्ड इन इन्वर्टेड कॉमास। जो भी स्पीकर कहता है उसे इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है डायरेक्ट स्पीच में। फर्स्ट लेटर रिटन इन द इन्वर्टेड कॉमास इज इन कैपिटल लेटर्स। जो फर्स्ट लेटर होता है इन्वर्टेड कॉमास में उसको कैपिटल लेटर्स में रखा जाता है। देयर इज़ ए कॉमा आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग वर्ब था उसके बाद में एक कॉमा आता है, जैसे आपने देखा था सेड, वो रिपोर्टिंग वर्ब था आपका, उसके बाद एक कॉमा आता है। द मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग कन्वर्सेशन the main points regarding conversion of direct speech into indirect speech। अब अपन देखेंगे कि जो मेन पॉइंट्स हैं कन्वर्जन का मतलब बदलने के, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से बदला जाता है, उसके कुछ मेन पॉइंट्स अपन देखेंगे। फर्स्ट इज वी रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास फ्रॉम द स्पीकर्स वर्ड्स। पहला काम अपन क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। जो बोलने वाला है उसके शब्दों के इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। सेकंड है देयर इज़ नो कॉमा आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कोई कॉमा अपन नहीं लगाते हैं। थर्ड है वी नेवर चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अपन रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को कभी चेंज नहीं करते हैं। फोर्थ क्या रूल है, अकॉर्डिंग टू द टोन ऑफ द स्पीकर द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड एट्सेट्रा। क्या करते हैं कि जैसी भी टोन होती है स्पीकर की, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को उसमें चेंज कर देते हैं, जैसे कि टोल्ड कर देते हैं। ज़्यादातर जब बाद में कोई ऑब्जेक्ट आता है, राम सेड टू मी, टू लग जाता है तो वो फिर सेड टोल्ड में चेंज हो जाता है। या कोई क्वेश्चन होता है तो वो आस्क्ड में चेंज हो जाता है। कोई किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट वगैरह होती है तो वो रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाता है। कोई सजेशन होता है तो एडवाइज्ड में चेंज हो जाता है। कोई कमांड होती है तो वो ऑर्डर्ड में चेंज हो जाता है। कोई ऑर्डर होता है तो इस तरह से वो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द टोन ऑफ द स्पीकर। नेक्स्ट रूल है आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब वी प्लेस प्रॉपर कंजंक्शंस लाइक दैट, इफ, वेदर। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में हमें एक कंजंक्शन भी लगाना होता है। जैसे अपन ने पहला काम किया, अपन ने कॉमास हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया, फिर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद का कॉमा हटा दिया, फिर अपन ने उसको चेंज कर दिया सेड को टोल्ड में, ऑर्डर्ड में एट्सेट्रा। उसके बाद में अपन एक कंजंक्शन लगाते हैं, वो होता है दैट, इफ, वेदर, इस तरह के छोटे छोटे कंजंक्शंस। फिर नेक्स्ट रूल है एक्सेप्ट आई एंड प्रॉपर नाउन द फर्स्ट लेटर ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन स्मॉल लेटर्स। तो जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, जो अपन ने फर्स्ट स्लाइड में अपन ने समझी, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है,
उस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सारी चीज़ें स्मॉल लेटर्स में होती हैं सिवाय किसके, आई के और प्रॉपर नाउन के। ठीक है, तो चाहे प्रॉपर नाउन आप जानते हैं, पढ़ते आए होंगे, नाम वगैरह, तो इस तरह से उनको अपन कैपिटल लेटर्स में रखते हैं, बाकी सब कुछ स्मॉल में अपन रखते हैं। फिर वर्ड्स डिनोटिंग टेंस, प्रोनाउंस and the time and position denoting words are changed according to the situation। अब कुछ ऐसे जो वर्ड्स हैं जो जिनसे कि टेंस हो, जैसे कि टेंस है, प्रोनाउन है, ठीक है, तो आई जैसे है रिपोर्टिंग में, आई सेड आई एम गोइंग टू स्लीप, तो वो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। जैसे राम सेड आई एम गोइंग टू स्लीप, तो राम चूँकि वो एक मेल है इसलिए वो ही में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं, टाइम चेंज हो जाता है, और पोजीशन डिनोटिंग वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं जैसे ही सिचुएशन होती है उस हिसाब से। अब हमें कुछ चीज़ें इस तरह की याद रखनी है कि जिसमें कि इंडायरेक्ट नरेशन होता है। वाइल चेंजिंग इनटू इंडायरेक्ट नरेशन वी शुड डिवाइड सेंटेंसेस इनटू 5 टाइप्स। मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इसके लिए हम क्या करें कि हम 5 तरीके के सेंटेंसेस में इन सब को डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि हमें समझने में आसानी रहे। पहला है असर्टिव सेंटेंसेस, जिनको आप जनरली स्टेटमेंट्स बोलते हैं, और उनमें जनरली क्वेश्चंस का या नॉट का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, मतलब वो क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कि कोई रिक्वेस्ट, कमांड, कोई ऑर्डर वगैरह इस तरह की टोन होती है, और इसको आप हिंदी में आज्ञार्थक सेंटेंसेस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें कि आप कोई एक्सक्लेमेशन करते हैं, यानी कि कोई विस्मय आदि बोधक जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, वो आप कहते हैं कि जैसे कितना अच्छा फूल है, कितना अच्छा सीन है, कैसी अच्छी लड़की है, इस तरह की बातें जब आप कहते हैं तो वो सेंटेंसेस होते हैं। While changing the narration, we should consider these 5 types of sentences without recognizing the type of sentence. We cannot change it according to the rules. तो जब तक हम इनकी टाइप को ना समझ लेंगे, इन 5 तरह की सेंटेंसेस की टाइप को ना समझ लेंगे, तब तक हम उसको उन रूल्स के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस किस टाइप का है, क्या ये असर्टिव है, क्या ये क्वेश्चन है, क्या ये एक्सक्लेमेशन है। तो इस प्रकार के आपको सेंटेंसेस का ध्यान करके, कैटेगराइजेशन करके और उन्हें डिवाइड करके ही आप उनको प्रॉपरली कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि आप नरेशन चेंज कर रहे हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट कर रहे हो तब। Part 1 ends here. In the second part, we will be having a lecture on the primary rules of narration. यहाँ पर आपका पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है, और अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में, हम नरेशन के कुछ खास रूल्स के बारे में, प्राथमिक रूल्स के बारे में आपको बताएंगे। इन दैट वी विल स्टडी नो चेंज इन टेंस एंड चेंजेस इन टेंसेस। उसमें हम कहाँ कहाँ चेंज नहीं होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम, और कहाँ पर कौन सा टेंस किस में चेंज हो जाता है, वो आपको
बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल बी मीटिंग सून फॉर द नेक्स्ट वन।